इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। चौरई के माचागोरा में वीरांगना रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सीएम कमलनाथ व छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ पहुंचे। कमलनाथ ने रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर कहा कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो माचागोरा डैम रानी अवंतीबाई के नाम से होगा। उन्होंने कहा कि रानी अवंतीबाई ने अन्याय और अंग्रेजों की तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम आजादी का जश्न मनाते हैं। एक बार फिर हमें अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ना है। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने की आवश्यकता है, तभी हम एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश का निर्माण कर पाएंगे और पुनः छिंदवाड़ा जिला सहित पूरे मध्य प्रदेश में विकास रफ्तार पकड़ेगा। वर्मा जी वरिष्ठ समाज सेवी, जिला लोधी समाज के कोषाध्यक्ष हमारे बीच पहुंच चुके हैं। कृपया आप मंच पर पहुंचे। अवंतीबाई भारत की प्रथम महिला शहीद थी। आज की नई पीढ़ी को ये इतिहास याद रखना है, मैं दोहराना नहीं चाहता। बहुतों ने ये इतिहास बता दिया। हमारे पड़ोस के जिले सीनी में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने इतनी जवानी में लड़ाई लड़ी, उसकी चिंता ना करें, ये तो बहाना बनाते थे। तो जो छूटे हुए गांव हैं, जहां लिफ्ट इरिगेशन, जहां नहर की आवश्यकता है, ज्यादा समय नहीं रुकना पड़ेगा। जो मैंने वचन दिया था माचागोरा का, वो मैं अब पूरा करूंगा। अभी बात करी गई, हमारी साधना बहन ने बात कही, भारत की बात कही। इमलीखेड़ा हवाई पट्टी के पास स्थित मोहनखेड़ा ब्लॉक के ग्राम ठुनिया भांड में फाग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय फाग प्रतियोगिता के आयोजन में छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ भी पहुंचे। उन्होंने पारंपरिक वाद्य यंत्र को बजाया, साथ ही उन्होंने फाग प्रतियोगिता की तारीफ करते हुए 51,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। सांसद नकुलनाथ ने कहा कि इस तरह के पारंपरिक आयोजन को बढ़ावा देने के लिए इनका निरंतर आयोजन नितांत आवश्यक है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज पुलिस ग्राउंड पहुंचे, जहां पर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के आयोजन स्थल पर निरीक्षण किया। इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे। व्यवस्थाओं को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। माननीय अमित शाह जी के दौरे में जो सभा यहाँ पर होगी, मैं उसका निरीक्षण करने के लिए आया हूँ। हमारे जिलाध्यक्ष, बाकी हमारे सभी वरिष्ठ नेता, और जो रूट उनका रहेगा, जहाँ हेलीपैड पर पहुँचेंगे, तो स्वागत की तैयारी, सभा स्थल की तैयारी, कार्यकर्ताओं में अलग प्रकार का उमंग और उत्साह है। तो इसलिए मैं विशेष तौर पर उस स्थान का निरीक्षण करने के लिए आया हूँ और व्यापक तैयारियों में कार्यकर्ता यहाँ के। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के द्वारा भाजपा कार्यालय में रविवार देर शाम भाजपा के पन्ना प्रभारी, बूथ प्रभारी और नगर मंडल के प्रभारियों की बैठक ली गई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के दौरे और आगामी विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में आवश्यक चर्चा की गई। इस अवसर पर भाजपा के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक लेने जाते हैं तो सारे बड़े नेता मंच पर होते हैं और बूथ का अध्यक्ष बेचारा वहां बैठा रहता है। तो बूथ की बैठक की अध्यक्षता चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष करें, अध्यक्ष लें या प्रदेश के अध्यक्ष लें या कोई भी, लेकिन बूथ की बैठक की अध्यक्षता तो बूथ का अध्यक्ष ही करेगा। और इससे मित्रों मैंने देखा कि डिजिटल बूथ के अभियान में जो पहले हमने शुरू किया था, अभी मैंने देखा कि हम लोगों ने पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति के निर्माण का काम, जो बहुआयामी काम है, और आज के तकनीकी युग में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश एक नए भारत के नए परिवेश में, नई तकनीक के युग में जिस प्रकार से पूरा देश भारतीय जनता पार्टी का आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी जो डिजिटल बूथ बनाने का काम शुरू किया।
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश के गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत और जनसभा को लेकर जोरदार तैयारियों का आज शंखनाद किया गया। छोटे बाजार स्थित बड़ी माता मंदिर में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू के द्वारा विधिवत पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा घर घर जाकर आम सभा में लोगों को आमंत्रित करने के लिए पीले चावल और पर्चे बांटने का कार्य शुरू किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूरे जिले के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में यहाँ पर शंखनाद करके बड़ी माता दरबार में पूजन करके बड़ी माता को आमंत्रित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। आज से पूरे जिले में घर घर पहुंच करके पीले चावल डालने का काम एवं पर्चे वितरित करने का कार्यक्रम यह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चालू किया गया है। मैं समस्त जिले के समस्त नागरिकों से अपील करता हूँ कि अमित शाह जी की जनसभा में आए और जो भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत है महाविजय उद्घोष जनसभा, इस महाविजय अभियान की हमारी शुरुआत हो रही है। इस महाविजय अभियान में पधार करके इस सभा को सफल बनाने में कष्ट करें। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि उनके द्वारा 21 मार्च को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें पूरे जिले से जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक शामिल होंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार ने बताया कि प्रशासन को उन्होंने बीते 6 मार्च को पंचायती राज में आ रही समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया था। इतने गंभीर मामले को लेकर जिला प्रशासन ने किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन पंचायती राज को लेकर गंभीर नहीं है और उसे कमजोर करने का लगातार प्रयास जारी है, जिसे हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी 21 मार्च को कलेक्टर कार्यालय के सामने विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस जंगी प्रदर्शन में जिले भर से सभी पंचायती राज से जुड़े सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। 9 बिंदुओं की उस ज्ञापन के संबंध में प्रशासन ने मुझे आज 21 तारीख होने जा रही है 15 दिवस का समय देने के बाद भी प्रशासन द्वारा ना मुझे जानकारी दी गई, न उस संबंध में कोई चर्चा की गई। प्रशासन अपना अड़ियल रवैया बनाए हुए। अब मैं चाहता हूं कि भाई आप हमारे साथ में कोऑपरेट करके, और प्रशासन हमारे जो ग्राम पंचायत के कर्मचारी हैं, सरपंच हैं, सचिव हैं, उनके वेतन की विसंगतियां हैं, उसमें जो इंजीनियर्स परेशान कर रहे हैं उसमें विसंगतियां हैं, और जो TSAS की कार्रवाई होती है उसमें विसंगतियां हैं। मात्र इन 9 बिंदुओं पर मैंने उन्हें कार्रवाई करने के लिए कहा था, और ये कहा था कि कई लोग झूठी शिकायतें करते हैं CM ऑनलाइन, अगर वो झूठी पाई जाती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। तो उस विषय पे प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहा है। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के द्वारा मकरमा जयंती के अवसर पर सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन नागपुर रोड स्थित SD लॉन में किया गया। इस अवसर पर समाज के 28 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे, जिन्हें समाज के द्वारा उपहार सामग्री भी भेंट की गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरारी गुप्ता सहित साहू समाज सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र साहू, वरिष्ठ सलाहकार अशोक साहू, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक साहू, राष्ट्रीय संगठन मंत्री गिरीश साहू, कार्यक्रम आयोजन जिला अध्यक्ष प्रकाश साहू, राम मोहन साहू, विक्रम साहू, तुलसीराम साहू, बीरबल साहू, रूप कुमार साहू, नरेश साहू, शैलेंद्र साहू सहित अन्य सामाजिक प्रतिनिधि और बंधुओं का सराहनीय योगदान रहा। से साहू समाज का कार्यकर्ता हूं, और इस टाइप के कार्यक्रम मैं चाहूँगा कि समाज में हर जगह हो, हर लोग ऐसे कार्यक्रम आयोजित करें, जिससे कि आदर्श विवाह हो
और सब कुछ है, इसके लिए कोई कुछ नहीं है, सब करें, मैं हर किसी के साथ हूँ, बस देते हैं। बहुत हमारे जिले से, राज्यों से उपस्थित समस्त जनता जनार्दन, सामूहिक विवाह समारोह में उपस्थित समस्त स्वजाति बंधुओं को हम हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के तत्वाधान में छिंदवाड़ा जिले में पहली बार ये सामूहिक विवाह समारोह किया गया, जिसमें 28 जोड़ों का हमने आज बंधन में बांधा गया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने आज सुबह 7 बजे तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर कलेक्ट्रेट की दीवार में जा घुसी। यह बस छिंदवाड़ा से नागपुर की ओर जा रही थी, जिसमें लगभग 25 यात्री सवार थे। गनीमत रही कि हादसे में कोई भी यात्री गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला पंजीबद्ध किया है। 7 बजे बस जा रही थी छिंदवाड़ा से नागपुर की ओर, तो कलेक्ट्रेट के सामने नीलकमल की जो मिगलानी की जो बस थी, वो एक डिवाइडर से यहाँ से टकराकर अनबैलेंस अनियंत्रित होने के कारण सीधे वो कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर चल गई, जिसमें कोई यात्री को अभी कोई चोटिल जैसी कुछ हुआ नहीं है, पर बैलेंस नहीं होने के कारण गाड़ी अंदर चली। सहज योग की प्रणेता निर्मला देवी की जन्म शताब्दी के अवसर पर छिंदवाड़ा जिले में जन सैलाब उमड़ पड़ा। विदेशी श्रद्धालु भी इस अवसर पर निर्मला देवी की जन्मस्थली में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। आज निर्मला देवी के आश्रम में बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ रही। आलम ये रहा कि कोतवाली से लेकर दशहरा मैदान, राजपाल चौक तक श्रद्धालु निर्मला देवी के आश्रम का दर्शन करने के लिए लाइन में लगे दिखाई दिए। परम पूज्य श्री माता जी का जो 100वां जन्म दिवस है 21 मार्च को होने जा रहा है। दुनिया भर के 140 देशों से यहाँ 25,000 से ज़्यादा साधक यहाँ पर जन्म दिवस, जो श्री माता जी का 100वां जन्म दिवस है, उसको मनाया जा रहा है। यहाँ पर ये जो जन्मस्थली है, यहाँ पर सभी जो दुनिया भर के साधक हैं, यहाँ पर श्री माता जी का जो जन्म स्थान है उसके दर्शन करने आ रहे हैं। और 4 दिवस 19, 20, 21, 22 को 4 दिवसीय कार्यक्रम लिंगा में जो हमारा है, लिंगा आश्रम पर वहाँ पर होने जा रहा है। पीजी कॉलेज में 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जैव विविधता और उसके संरक्षण पर कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवसर पर विशेषज्ञों के द्वारा अपना उद्बोधन दिया गया। इस सेमिनार में पूरे भारत के डेलीगेट्स आए हैं, जो अपना शोध पत्र इस बात पर प्रस्तुत करेंगे कि आदमी जमीन पर जीवधारियों के साथ, पेड़ों के साथ बहुत शोषण करता है, और जब जीवधारी और वनस्पति ही नहीं रहेगी तो आदमी का इस ज़मीन पर जीवित रहना दूभर हो जाएगा। तो 2 दिन में एक निष्कर्ष निकाला जाएगा कि किस तरह से मानव अपना विकास भी करे, और विकास के साथ जो करोड़ों जीवधारी हैं, वनस्पति है, जीव जंतु हैं, उनके साथ कोई नुकसान न हो, वो भी साथ साथ जीवित रहें। सिंधी समाज के द्वारा शहीद हेमू कालानी की जयंती के अवसर पर स्थानीय बस स्टैंड में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 10,000 लोगों के द्वारा महाप्रसाद ग्रहण किया गया। इस अवसर पर सिंधी समाज के द्वारा झूलेलाल जयंती की भी लोगों को बधाई दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू पहुंचे, जिन्होंने समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सिंधी समाज छिंदवाड़ा द्वारा बस स्टैंड में विशाल आम लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 10,000 लोगों को हम आशा करते हैं कि वे प्रसाद ग्रहण करेंगे। और इस अवसर पर सिंधी समाज की ओर से हम सभी नगरवासियों को अमर शहीद हेमू कालानी जी के जन्म जयंती की बधाइयां देते हैं। मध्य प्रदेश सहायक शिक्षक और शिक्षक मोर्चा संगठन तथा पदोन्नति पदनाम संघर्ष मोर्चा की आज बैठक आयोजित हुई, जिसमें संगठन के द्वारा वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दिए जाने की मांग को लेकर प्रदेश सरकार को ज्ञापन देने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। कांग्रेस शासन था, तो आप लोगों को मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि क्रमोन्नत वेतनमान इसलिए दिया गया कि आपको पद कम होने के कारण पदोन्नति समय पर नहीं दी जा रही थी, यही कारण था। कालांतर में प्रथम द्वितीय हुआ, और बहुत सारे संगठनों के कारण, मैं किसी एक संगठन को श्रेय देने के पक्ष में नहीं, सभी के सहयोग से प्रति क्रमोन्नति भी आ गई। और हमारा जो मोर्चा बना हुआ है, जिसमें सहायक शिक्षक, HM, व्याख्याता, इन सबों का एक संगठन है। पूरे मध्य प्रदेश में कई वर्षों से हम लोग एक ही मांग कर रहे हैं, एक सूत्री हमारी मांग है कि जो हमारी
ग्रेड पे है, जो हमारी योग्यता है, वरिष्ठता के आधार पर वो हमको पदोन्नति परिणाम दिया जाए। इसकी घोषणा माननीय वर्तमान के मुख्यमंत्री सामाजिक मंच में और गैर मंच में कर चुके हैं। हम आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि आप लोग हमारे सारथी के रूप में हैं, आप लोगों के माध्यम से हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ज्ञापन बात पहुँचे कि जल्दी शीघ्र आदेश करें। महेश्वरी महिला मंडल के द्वारा आज महेश्वरी भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें परंपरागत राजस्थानी वेशभूषा में प्रतिभागियों के द्वारा एक से बढ़कर एक शानदार सुंदर प्रस्तुति दी गई। सभी राजस्थानी वेशभूषा में आकर एक से एक प्रस्तुति दी है। डांस नाटिका एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी गई। आज महेश्वरी भवन में गणगौर के बिंदोरे के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक प्रोग्राम किया गया। लोधी क्षेत्रीय महासभा के द्वारा रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें संगठन के पदाधिकारियों ने रानी अवंतीबाई की स्मृति में जिला मुख्यालय में भवन बनाए जाने तथा शासकीय अवकाश घोषित किए जाने की मांग की। आज़ादी के बाद से जिला मुख्यालय छिंदवाड़ा में रानी अवंतीबाई के नाम पे या लोधी समाज के नाम पे आज तक एक भी भवन स्टेचू जिला मुख्यालय में आवंटित नहीं किया गया, ना बनाया गया है। लोधी क्षेत्रीय महासभा इस अवसर पर यह मांग करती है कि जिला मुख्यालय छिंदवाड़ा में छात्र छात्राओं के लिए भवन भूमि आवंटित की जाए और प्रतिमा हेतु स्थान आवंटित किया जाए। 20 मार्च बलिदान दिवस पर शासकीय अवकाश घोषित किया जाए।